अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो गुड। तो चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ पर सुबह के 6:45 बज रहे थे और मेरी जैसे ही आँख खुली, सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ, मैं पीछे जाकर जो है ना गीज़र लगाती हूँ। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, जो लोग कोयटा में रहते हैं उनको पता होगा कि 12 बजे गैस चली जाती है। पहले तो ये होता था कि हमारी गैस की लोड शेडिंग नहीं होती थी, जिसकी वजह से रात को गीज़र बंद हो जाता है और सुबह में डेली लगाना पड़ता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है हमारे लिए, क्योंकि पहले ये होता था कि दिन रात गीज़र लगा हुआ होता था और गर्म पानी आ रहा होता था, लेकिन आजकल इस लोड शेडिंग ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। ठंड की सुबह में यहाँ एक अजीब सी खामोशी होती है और इस खामोशी को परिंदों की प्यारी प्यारी आवाज़ें और भी खूबसूरत बना देती हैं। हमारे घर में एक पिंजरा है जिसमें काफ़ी सारे परिंदे हैं। ये सब मेरे फादर इन लॉ के हैं, क्योंकि उन्हें परिंदों का बहुत शौक़ है। उन्होंने परिंदों के लिए अलग से एक बड़ी और प्रॉपर केज बनवाई हुई है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे मौजूद हैं। सुबह के वक्त जब ये परिंदे चहकना शुरू करते हैं तो पूरा माहौल बहुत पुरसकून और दिल को सुकून देने वाला लगता है। विंटर्स में बैकयार्ड की हालत कुछ इस तरह हो जाती है, सारे पत्ते झड़ जाते, सब कुछ ड्राई हो जाता है। खैर, इस सीज़न में ये सब नॉर्मल होता है, पत्ते झड़ना और फूलों का ड्राई हो जाना नेचर का पार्ट है, ताकि स्प्रिंग में सब कुछ न्यू और फ्रेश वापस आए। प्लांट्स भी इंसानों की तरह होते हैं, जैसे हमारा हेयर फॉल होता है, बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स भी अपने पत्ते छोड़ देते हैं ताकि न्यू ग्रोथ और न्यू लाइफ फिर से स्टार्ट हो सके। फिर मैंने सहन वॉश किया, तो यहाँ पर मैं वाइपर लगा रही थी। उसके बाद फिर मैंने अपना रूम प्रॉपर्ली साफ़ किया, क्योंकि आज मेरा यही इरादा था कि मुझे रूम की डीप क्लीनिंग करनी है। मैं डेली एक ही वक्त पे सब कुछ नहीं करती, बल्कि हर दिन एक एक काम करती हूँ। कभी टीवी लाउंज की डीप क्लीनिंग होती है, कभी रूम की और कभी किचन की प्रॉपर क्लीनिंग। मैंने अपनी रूटीन इस तरह से सेट की हुई है क्योंकि मेरी और भी डेली ड्यूटीज़ होती हैं, इसलिए हर दिन अलग अलग काम रखती हूँ ताकि हाउस भी मैनेज रहे और मुझे भी ओवरलोड फील ना हो। घर तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैं वीक में एक दफ़ा करती हूँ। फिर ये होता है कि पूरा वीक जो है ना वो घर डीप क्लीन हुआ होता है, बस सिर्फ हल्का हल्का सा मैं ऊपर से उसको साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रूम को साफ़ कर लिया था और ये मेरे रूम का फाइनल लुक था। और जब मेरा रूम साफ़ होता है तो मुझे ज़िंदगी इतनी प्यारी लगती है। मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपना घर भी संभालती हूँ, घर को साफ़ भी रखती हूँ। आज मैं खाने में स्टफ्ड चिकन चीज़ पराठा बना रही थी। बिज़ी रहना भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। इससे इंसान फिट रहता है और फालतू की गॉसिपिंग और बेकार एक्टिविटीज़ से दूर रहता है। ये पराठे बहुत ही टेस्टी थे और इसकी जो फिलिंग थी वो तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी थी। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए। उन्होंने बड़ी खुशी और शौक़ से पराठे खाए। अगर आप पराठा बनाने में एक्सपर्ट हैं तो आप इसे परफेक्टली कुक कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इस डिलीशियस मील को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पराठे थे वो रेडी हो चुके थे और मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना फॉक से डिज़ाइन भी किया इसकी साइड्स पे। और यहाँ आप देख सकते हैं इसकी फिलिंग, इसके अंदर मैंने चेडर चीज़, चिकन टिक्का, शिमला मिर्च वगैरह ऐड किया था। खाना खाने के बाद आई गॉट रेडी बिकॉज आई हैड टू अकम्पनी माई मदर इन लॉ टू द डॉक्टर एज शी हैड नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर द पास्ट फ्यू डेज़। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर डॉक्टर ने उनका प्रॉपर चेकअप किया और कुछ न्यू मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की, साथ ही कुछ टेस्ट भी लिख कर दिए। उसके बाद रास्ते में मेरे फादर इन लॉ ATM पर रुके और उसी वक्त हमारी नज़र एक इंटीरियर डेकोरेशन शॉप पे पड़ी। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा कि मैं वहाँ विज़िट करके देखूँ कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और उनकी प्राइसेस भी पूछ लूँ, क्योंकि उनका काफ़ी टाइम से इंटेंशन था एक स्विंग चेयर लेने का। इसलिए मैं नीचे उतरी, मैंने शॉप को प्रॉपर्ली विज़िट किया और डिटेल्स चेक की।
ये स्विंग चेयर मुझे बहुत पसंद आई। इसकी प्राइस अराउंड 25,000 थी। मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये मैक्सिमम कितना ह्यूमन वेट बेयर कर सकती है, तो उन्होंने बताया कि 90 kg तक ईजीली हैंडल कर लेती हैं। शॉप में और भी बहुत सी ब्यूटीफुल और ट्रेंडी आइटम्स मौजूद थी, जैसे स्टाइलिश बेड्स, साइड टेबल्स, कॉफ़ी टेबल्स, मार्बल टॉप कॉफ़ी टेबल्स, डाइनिंग टेबल्स, कंसोल टेबल्स, वॉल शेल्फ, स्टडी डेस्क्स, बार स्टूल्स, लैंप और बहुत कुछ। इनके पास रियली ह्यूज वैरायटी थी। दिल तो चाहता था कि सब कुछ ले लूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ चेक करने के लिए और आइडियाज़ लेने के लिए आई थी। इनके सोफ़ा सेट्स भी बहुत ही प्यारे और स्टाइलिश थे और साथ ही बहुत कंफर्टेबल भी। डिफरेंट डिज़ाइंस, कलर्स और फैब्रिक्स अवेलेबल थे जो मॉडर्न और क्लासिक दोनों लुक्स को परफेक्टली मैच करते थे। ओवरऑल शॉप का कलेक्शन बहुत इम्प्रेसिव था और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी और वैरायटी भी। शॉप का विज़िट कंप्लीट करने के बाद मैं वहाँ से रवाना हो गई। फिर हम रास्ते में एक रेस्टोरेंट पे रुके। मेरे फादर इन लॉ ने हमारी फरमाइश पर मेरी मदर इन लॉ और मेरे लिए बर्गर्स ऑर्डर किए। मैंने अपने लिए ग्रिल्ड बर्गर ऑर्डर किया और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि मैं डाइट पर थी और पूरा दिन कुछ नहीं था खाया। भूख की वजह से तो मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। फिर हम घर पहुंचे और मैंने जल्दी से अपना बर्गर एंजॉय किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और बर्गर इतना टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ग्रिल्ड बर्गर मुझे बहुत पसंद है। बर्गर खाने के बाद फिर मैंने डिनर की तैयारी की और यहाँ पर मैंने आज बनाए थे मटन पाए, जो कि हमारे घर वालों को काफ़ी पसंद है। तो मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के लिए स्पेशली मैंने बनाए थे। तो पाए हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके थे। इसकी रेसिपी फिर मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।